व्यापार के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से ये बजट विकासोन्मुखी सिद्ध होगा। सीजन भी है और उसके कारण जो है कस्टमरों के अंदर भी एक उत्साह का माहौल बना है, ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो प्रोग्राम प्लानिंग की गई है अगर वो एप्लीकेबल होती है तो हमारा लॉजिस्टिक्स भी सरल होगा और उस सरलीकरण के कारण हमारा सप्लाई समय पर और अच्छे से हो सकेगा। जो इन्होंने रेट कम किए, टैक्स कम किए, इससे आम जो मरीज लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और ये बजट बहुत अच्छा पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए 3 कर्तव्य तय किए। विकास, लोगों की आकांक्षाएं, सबका साथ सबका विकास। बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। वहीं वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए। बजट पर एमपी तक ने बात की मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के व्यापारियों से। इंदौर के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा, सुनिए। व्यापारियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए निश्चित रूप से नए आयाम खोलेगा। विशेष रूप से किसानों के लिए हर क्षेत्र में एक संतुलित बजट पेश किया है और इसमें जैसे कैंसर और डायबिटीज़ की दवाइयों के लिए भी बहुत टैक्स में कमी की है, उससे भी आम जनता, आम उपभोक्ता लाभान्वित होगा। वे विशेष रूप से रिटेल क्षेत्र में और भी गुंजाइश है। जीएसटी के सरलीकरण में और भी उपाय किए जाएं और ये जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, उसके जो कानून हैं वो एक समान सारे देश के कानून के समान रखे जाएं, क्योंकि उससे छोटे छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, उनका व्यापार बहुत कम हो रहा है। एमएसएमई मल्टीनेशनल कंपनियों का जो व्यापार है ऑनलाइन व्यापार के कारण छोटे व्यापारी बहुत तकलीफ में हैं, उनका व्यापार दिनों दिन कम होता जा रहा है। इस प्रकार से ये बजट निश्चित ही बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है और हर क्षेत्र में राहत दी गई है। जनता को, आम मध्यम वर्गीय परिवार निश्चित रूप से राहत महसूस करेंगे। किसान हो, व्यापारी हो, मैं वेश समाज से आता हूँ, व्यापार के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से ये बजट विकासोन्मुखी सिद्ध होगा। देखिए, सबसे पहले तो सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए जो आज सरकार ने बजट पेश किया है, उसके अंदर जो बजट में हमारे को जो सोने चांदी के अंदर जो बजट में ऐसा लग रहा था कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी में 2% का कुछ भी वो इजाफा कर सकते हैं, जिसके कारण जो है हमारे सोने चांदी में फिर से कुछ नया मूवमेंट आ सकता है। परंतु गवर्नमेंट ने जो है चांदी सोने के जिस प्रकार के उछाल आए हुए हैं और जिससे मूवमेंट हमारे यहाँ पूरा बाजार का सिम्टम्स बिगड़े हुए हैं, उसको देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार के टैक्सेस के अंदर जो है कुछ भी उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है और उसको यथास्थिति में रखा है, तो जिससे व्यापार भी बहुत अच्छा है। और अभी जो सोने चांदी के अंदर जो मद्दी आई है उससे थोड़ा सा बाजार के अंदर रौनक भी है और आज संडे है, उसके बाद भी हम लोग जो है बाजार में दुकान खोल के बैठे हैं और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और व्यापार और गिराकी भी अच्छी, क्योंकि सीजनल शादी का सीज़न भी है और उसके कारण जो है कस्टमरों के अंदर भी एक उत्साह का माहौल बना है, ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बजट 2026 एमएसएमई के लिए एक नई मजबूती का बजट होगा। आज हमारे देश में जिस हिसाब से बजट की पेशकश की गई है सरकार द्वारा, ये युवाओं को प्रेरित करेगी एमएसएमई के नए रजिस्ट्रेशंस कराने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट के बाद जो ब्रेन ड्रेन की समस्या हो रही थी, जो समस्या युवाओं को नए उद्योग स्थापित करने के लिए हो रही थी, वो समस्या दूर हो जाएंगी। एमएसएमई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमएसएमई ग्रोथ फंड के नाम से 10,000 करोड़ रुपए जो घोषणा की गई है, वो 10,000 करोड़ रुपए की बदौलत मैं समझता हूँ कि देश में एमएसएमई की मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के लिए जो जिस प्रकार से बनाया गया है, जो प्रोग्राम प्लानिंग की गई है, अगर वो एप्लीकेबल होती है तो हमारा लॉजिस्टिक्स भी सरल होगा और उस सरलीकरण के कारण हमारा सप्लाई समय पर और अच्छे से हो सकेगा। आज का जो बजट पेश किया है श्रीमती सीतारमण जी ने, वो बहुत अच्छा किया है पेश। उस पर क्या आम भुगताओं को बहुत फ़ायदा देंगे ये। और जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे कनेक्टिविटी जो इंदौर से चारों साइड से की है, इससे इंदौर को बहुत फ़ायदा, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसमें बिजनेस भी बढ़ेगा और आम उपभोक्ता इससे बहुत लाभान्वित होगा। दूसरा, जो दवाइयों पे आज मुझे जैसे शुगर है तो शुगर की दवाइयों पे, कैंसर की दवाइयों पे जो इन्होंने रेट कम किए, टैक्स कम किए, इससे आम जो मरीज लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और ये बजट बहुत अच्छा पेश किया है। इसका जो बजट जो आज पेश हुआ उसमें बहुत व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा
और छोटे व्यापारियों के लिए हित के लिए भावना देखते हुए उन्होंने बजट निकाला और बहुत अच्छा बजट लगा। लोगों को भी पसंद आ रहा है, महिलाएं पसंद आ रही है और इसमें युवाओं को प्रेरणा मिलेगी अच्छी कि भाई आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। और मोदी जी विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। बजट बहुत अच्छा है इस बार, ना बहुत सबको हित में और फायदेमंद मध्यम परिवार के लोगों के लिए ध्यान रखते हुए उन्होंने बजट अच्छा निकाला। बजट से साहब अपेक्षा तो थी कि कम से कम टैक्स वगैरह कुछ कम कर देंगे, पर उन्होंने कुछ भाव चांदी सोने के खोले नहीं अभी कुछ भी उन्होंने बजट में। वैसे का वैसे अंतर रखा हुआ है और चांदी सोने में मद्दी भी बहुत आ गई है अभी, और आगे भी आने की संभावना है हमको कि थोड़ी और मद्दी आ सकती है। व्यापार से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जनता तो क्या है कि जिसको लेना हो वो लेते ही है। व्यापार में मद्दी भैया अच्छा, अभी चांदी सोना का रेट अच्छा घट के आया है, जिससे व्यापार क्या है जो शादी ब्याह की जो गिराकी होना थी उन लोगों को बहुत इफेक्ट आएगा कि अब चांदी सोना कस्टमर कम से कम गिराकी बनी रहेगी। भाव बढ़ने से गिराकी एकदम बिल्कुल भैया करीब महीने भर से गिराकी बिल्कुल नहीं के बराबर ही हो गई थी, पर भाव कम होने से अब हमारा और अच्छा थोड़ा सा वो बढ़ गया है और अच्छी गिराकी रहेगी और शादी ब्याह की भी अच्छी गिराकी खुल के। तो फिलहाल इंदौर के व्यापारी केंद्र सरकार के बजट से खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट से व्यापार को नए पंख मिलेंगे और इंदौर को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि बजट की दिशा और उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने वाले हैं। इसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।